नमोजनाणम। आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक उन्नति हो। आर्थिक प्रगति सभी के जीवन का लक्ष्य है। अपनी आजीविका को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए अर्थ की आवश्यकता हम सबको होती है और उसके लिए हम अपने अपने रुचि और अपनी अपनी जन्म राशि के अनुसार व्यापार या नौकरी का चयन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा उल्लेख है कि यदि आप अपनी राशि के अनुसार, अपने नक्षत्रों के अनुसार, अपनी कुंडली के दशम भाव के अनुसार, एकादश भाव की मजबूती के अनुसार यदि आप व्यापार का या नौकरी का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे, कई सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भाई हम जमीन से संबंधित व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी में कोई बूम नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नुकसान हमने देखे हैं। तो प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मंत्र विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में प्रॉपर्टी, जमीन, निर्माण कार्य, इनसे संबंधित क्या उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में तत्संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें, किसी भी व्यापार को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए आपकी कुंडली के दशम भाव, दशमेश, कर्मेश, कार्येश जिसे कहा जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के काम में अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपका सप्तम भाव में भी अच्छा ग्रह होना चाहिए। अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में यदि अच्छा ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है, तो आपको पार्टनरशिप से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको उल्टे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। यदि दसम भाव में भी यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो भी आपको व्यापार से नुकसान होने की संभावना रह सकती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के काम को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो कितने से तरह के काम है? प्रॉपर्टी, जमीन के अलावा भवन निर्माण, कॉन्ट्रैक्टरशिप, ठेकेदारी से बोलते हैं। यदि इससे संबंधित आपका व्यापार है तो इस व्यापार का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है मंगल। मंगल भूमि का देवता कहा जाता है। अगर आपका मंगल शुभ नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपर्टी का व्यापार आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझ लें, अगर आपका मंगल कमजोर हुआ तो आपको इस व्यवसाय में नुकसान होने की या कर्जा बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए हमें अपनी कुंडली के मंगल की स्थिति को अवश्य देख लेना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, जमीन इत्यादि का व्यापार करने से पहले, निर्माण इत्यादि का व्यापार करने से पहले, ठेकेदारी का व्यापार करने से पहले आपकी कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है, मंगल के साथ साथ सूर्य की क्या स्थिति है, एकादशेश की स्थिति क्या है, क्योंकि एकादश भाव भी बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर हम सामान्य रूप से विवेचना करें तो बुध और बृहस्पति, इनका भी आपके साथ शुभ होना आवश्यक रहता है। और मंगल यदि कमजोर होता है तो आपका व्यापार डूब जाता है, आपका पैसा डूब जाता है, आपका कर्जा बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए? तो मंत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हैं, जमीन जायदाद के व्यवसाय में हैं, भवन निर्माण के व्यवसाय में हैं, ठेकेदारी के व्यवसाय में हैं, तो आपको मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए, मंगल को मजबूती प्रदान करने के लिए ये उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। सबसे पहले है मंगल ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको मंगल ग्रह का इष्ट मंत्र की रोजाना कम से कम 108 बार जाप करनी चाहिए। कौन सा मंत्र है? तो मंगल ग्रह का जैन इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। इस मंत्र को आप अपने पास नोट जरूर कर लें। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, यह मंत्र है जैन धर्म के नमोकार महामंत्र के द्वितीय पद से इसे लिया गया है। लाल रंग की माला, मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है, और मंगल ग्रह से संबंधित जो व्यापार करते हैं तो उसके लिए आपको तिकोना मूंगा अपनी अनामिका उंगली में स्वर्ण धातु में या कि तांबे में अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही साथ
प्रतिदिन मंगल ग्रह के इष्ट मंत्र की जाप अवश्य करनी चाहिए, जो मंत्र मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा यदि आप तीर्थंकर भगवान की उपासना करना चाहते हैं तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से जो 12वें तीर्थंकर हैं श्री वासपूज्य भगवान, उनकी भी विशेष साधना और आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यापार का एक प्रतिनिधि ग्रह होता है, उस ग्रह की मजबूती ही आपके व्यापार को मजबूत बनाती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर जो व्यापार आप कर रहे हैं और उसका प्रतिनिधि ग्रह यदि आपकी कुंडली में कमजोर हुआ तो आपका व्यापार भी कमजोर हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने व्यापार से संबंधित अपने प्रतिनिधि ग्रह को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने हमें उपाय बताए हैं, उन उपाय को हमें फॉलो करना चाहिए। मंत्र विज्ञान के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से हम अपने ग्रह को शक्ति प्रदान करते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। जब हम मंगल ग्रह की शक्ति बढ़ाते हैं तो इससे व्यापारिक हानि रुकती है, जो प्रॉपर्टी का हम काम कर रहे हैं उसमें नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है, और साथ ही साथ आपको आर्थिक विकास के नए नए रास्ते मिल जाते हैं। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए और मंगल ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए श्री वासपूज्य भगवान की आराधना करें। ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम इस मंत्र की जाप करें, लाल रंग की माला से जाप करें, लाल रंग के आसन पर बैठ के जाप करें। इसके साथ ही साथ जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंकर के 4 क्षेत्रपाल बताए हैं। क्षेत्र यानी कि भूमि, भूमि पालक, क्षेत्र पालक कहे जाते हैं। तो यदि आप प्रत्येक मंगलवार को आपके नजदीक में यदि कहीं कोई क्षेत्रपाल इत्यादि का मंदिर है तो आप उसकी भी जो है चूल्हा अर्पण इत्यादि कर सकते हैं। वो वैदिक परंपरा में मंगल ग्रह की शांति और मंगल ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना बताई गई है। जैन परंपरा में हनुमान जी क्षेत्रपाल का एक रूप है, तो क्षेत्रपाल की भी आप आराधना कर सकते हैं। घंटाकर्ण महावीर की भी आप आराधना कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन जो आपके व्यवसाय में जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, मजदूर हैं, उनको आपको गुड़ और चना अवश्य बांटना चाहिए। पुराने जमाने में हम लोग देखा करते थे कि जब कहीं किसी का भवन बनता था, किसी का घर बनता था, तो घर बनने से पहले शिलान्यास के समय गुड़ और चना बांटे ही जाते थे। अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है। इससे आपका मंगल आपके पक्ष में होता है, आपके साथ जुड़ता है। मंगल ग्रह की ऊर्जा आपको शुभ शक्ति प्रदान करती है। तो मंगलवार के दिन अपने व्यवसाय के सभी सहकर्मियों को, सभी सहयोगियों को, मजदूरों को आपको गुड़ और चना अवश्य खिलाना चाहिए। इससे उनकी भी दुआएं, उनकी भी प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, और वह दुआएं, प्रार्थनाएं आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं। तो प्रत्येक व्यापार का जो इष्ट ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अपनी कुंडली के अनुसार अपने अपनी जन्म कुंडली के 10 भाव, एकादशेश, सप्तम भाव, इन सबको देखने के बाद जब आप व्यापार को शुभारंभ करते हैं, व्यापार को आगे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। जो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के विपरीत व्यापार करता है, जन्म कुंडली कुछ और बयान कर रही है और आप कुछ और कर रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके उलट आपको और नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार का इष्ट ग्रह कौन सा है, इसके साथ ही साथ आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, यह जरूर देख लेना चाहिए, या किसी योग्य ज्योतिषी से उसका परामर्श आपको कर लेना चाहिए। तो इस श्रृंखला में कि आपके व्यापार के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। एक एक व्यापार में एक एक उपाय, क्योंकि प्रत्येक व्यापार का इष्ट ग्रह अलग है और उसका उपाय क्या करना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस श्रृंखला को आप देखिए, और आपके इष्ट मित्रों में, आपके परिवारीजनों में यदि इस तरह का व्यापार यदि कोई कर रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसके जीवन में भी उन्नति के द्वार खुलें, प्रगति के द्वार खुलें, सफलता उसके जीवन में आए और हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। इसी भावना के साथ ओम अरहम।